मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार के आरजेडी लालू प्रसाद जी के चहेते और तेजस्वी बाबू के खासम खास बड़े विद्वान नेता तेज प्रताप के भी बहुत खास शक्ति यादव। जानते ही हैं यादव जी लोगों की बहुलता तो रहती ही है। बड़े प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। जब भी बड़ी माने टीवी पे रखना हो या पोर्टफोलियो पे रखना हो, कहीं बड़े मंचों पे रखना हो, तो शक्ति यादव आते हैं और अपनी बात बड़ी पुरजोर ढंग से रखते हैं। आपको बताते चले कि कल कितनी बड़ी सफलता हमने प्राप्त किया। हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया चाँद पे। पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक हुआ, सैल्यूट किया। इस सफलता पे सबने बधाई दी। इसी क्रम में माइक लेके कुछ पत्रकार तो पूछेंगे ही, भाई ठीक है तेजस्वी जी से पूछे, सबसे पूछे, तो चले गए शक्ति यादव के पास भी। शक्ति यादव जी के पास पहुंच के और माइक लगाते हैं और पूछते हैं इनसे कि आपका लैंड चंद्रयान 3 पे के सफल लैंडिंग पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। साहब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया में क्या कह रहे हैं, आइए पहले इनको सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। वीडियो आपने देखा, वीडियो आपने देख लिया। अब यह कह रहे हैं कि नासा के वैज्ञानिक, नासा समझ रहे हैं नासा कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन है, किस देश का? अमेरिका का। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान, अब अंतरिक्ष संगठन, अंतरिक्ष पे काम करने वाला जो संगठन है, उसको बधाई दे रहे हैं। इनको यह पता नहीं है कि भारत में कौन सी संस्था अंतरिक्ष पे काम करती है। अरे भैया, नासा और इसरो में अंतर है। नासा अमेरिका का है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म है शक्ति बाबू। उसको नासा बोलते हैं जो अमेरिका संचालित करता है। हमारा इसरो है। कम से कम इतना तो आपको जानना चाहिए ना, नासा और इसरो में क्या अंतर है। ये अमेरिका को बधाई दे रहे हैं। अरे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त नहीं किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने। हमसे गलती हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन आपको तो, आप लोग तो मान्यता प्राप्त विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं। कम से कम इतना तो जान लीजिए इसरो और नासा में क्या अंतर है। और किसको आप बधाई दे रहे हैं? धन्यवाद। इसी के साथ साथ अब आइए, ये कहीं नहीं है। कल आपने मुख्यमंत्री जी को देखा, जब पत्रकार पूछ रहे थे, उस पर मैंने वीडियो बनाया। उस पर दोबारा मैं जाना नहीं चाहता हूँ। वो बगले झांकने लगे, अपने मंत्री से पूछने लगे कि चंद्रयान 3 क्या है, उतरेगा कैसे, कब उतरेगा, क्या है, तो वो ऐसे करने लगे। तब उनको अशोक चौधरी बताते हैं। आपने देखा वीडियो, मैंने दिखाया, उस पर वीडियो भी बनाया। अब आते हैं एक और बड़े पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, राजभर। उनकी पार्टी है सुहेलदेव पार्टी। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। उनके हिसाब से उनका भी वीडियो देख लीजिए। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। वीडियो आपने देखा। उनके हिसाब से लोग वहाँ गए हैं, कुछ नहीं गया है, सिर्फ लैंडर रोवर वहाँ जाके, मशीनें गई हैं, मशीन जाके वहाँ
चाँद पे उतर के और सब रिसर्च करेगा वहाँ क्या क्या है, हमारे लिए कौन कौन सी सुविधा, वहाँ पानी है कि नहीं, बर्फ़ से पानी कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सा केमिकल है वहाँ, कौन कौन सी धातु है वहाँ, अगर वहाँ से हम खुदाई करके कुछ धातु लेके आएँ तो कौन कौन सा फ़ायदा भारत को मिलेगा। यह सारी बातें रिसर्च में आएंगी। उस क्षेत्र में हमारा चंद्रयान 3 गया है जहाँ आज तक कोई दुनिया नहीं गई है, तो वहाँ कोई आदमी नहीं गया है। इनको सुनिए, वापस आएंगे तो कितने सारे लोगों को, पूरे देश को ताली बजाना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। यही नहीं है, अभी एक राजस्थान के बहुत बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका भी वीडियो देख लीजिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देश। वीडियो आपने देख लिया, उनके हिसाब से भी आदमी गए हैं अंतरिक्ष यान पे भारत के, इतना भी नहीं जानते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कौन गया कौन आया, कि क्या कर रहा है हमारा साइंस, क्या कर रहा है। अरे भाई 3 महीने से स्पेस में घूम रहा है हमारा चंद्रयान 3, रोज़ मीडिया में चल रहा है, लेकिन फुर्सत कहाँ है, फुर्सत दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। धन धन धन, दिमाग तो वहाँ लगा है। देश में क्या चल रहा है, क्या मतलब है उससे, चूल्हा भाड़ में जाए। हमें तो बस जो मिशन है वो आपका मिशन पूरा होना चाहिए। देश का मिशन तो आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका मिशन जो है ना, मिशन जेब मजबूती, वो चलते रहना चाहिए। इन लोगों को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ जांच करा लीजिए, जांच चल ही रहा है। ये लोग, दूसरा क्या हो सकता है। हमारे जैसे लोग, एक प्राइमरी के स्कूल के बच्चे से पूछ लीजिए तो वो अभी बता देगा कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, एक बच्चा बता सकता है। लेकिन ये महानुभाव जो देश चला रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के साथ, और अब अभी कह दीजिए कि आरक्षण वाले हैं तो नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग प्रश्न करने लगेंगे, वो करने लगेंगे। भाई साहब मैं लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से कम जानिए तो कि सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है देश में। मैंने कहा कि लाइए बता दें आप लोगों को। इसी के साथ विदा दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम इन लोगों को पोल खोलते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे, इनकी बैंड बजाते रहेंगे, इनकी रेलाई करते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं, लगातार रेलते रहेंगे। जब भी कोई गलती होगा तो रेलते रहेंगे। धन्यवाद।